Welcome to Calculus Sir, your go-to channel for mastering calculus. Let's dive in. हेलो स्टूडेंट्स, कैलकुलस सर पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अरुण है और हम कैलकुलस सर के एपिसोड 0 की शुरुआत कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलस का क्लास थोड़ा अलग है। इसमें हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, इसमें हम आपको कहानी सुनाएंगे और फॉर्मूला अपने आप हम सीखेंगे। दोस्तों, इमेजिन करिए एक बॉल गिर रही है। सिंपल सा सीन है, बचपन से देखा है। बॉल ऊपर जाती है, नीचे आती है, जमीन से टकराती है। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगा। ठीक जिस पल पे जब वो बॉल जमीन से टकराई, उस एग्जैक्ट मोमेंट में उसकी स्पीड क्या थी? सोचो, सीरियसली सोचो। एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो इजी है। लेकिन उस एक पल की स्पीड, एक मिली सेकेंड की स्पीड, ये सवाल, सिर्फ ये एक सवाल 2000 साल तक कोई मैथमेटिशियन आंसर नहीं दे पाया। एरिस्टोटल नहीं, यूक्लिड नहीं, आर्किमिडीज नहीं, 2000 साल। आज हम उसी की कहानी सुनेंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इस कहानी के एंड तक आप वो लैंग्वेज समझोगे जिसमें नासा रॉकेट्स कैलकुलेट करता है, जिसमें एआई सीखता है, जिसमें हर इंजीनियर सोचता है। कहानी शुरू होती है ग्रीस में, रफली 350 बीसी में। एरिस्टोटल, फिलॉसफी के बाप, एक जीनियस जो इतना रिस्पेक्टेड था कि 2000 साल तक उसकी बात ही फाइनल होती थी। एरिस्टोटल ने कहा, स्पीड का सिर्फ एक मतलब हो सकता है, एवरेज स्पीड। किसी भी मोमेंट की एग्जैक्ट स्पीड, वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचते हो आप ये गलत है? एकदम सही सोच रहे हो। लेकिन 350 बीसी में ये लॉजिकल था। उनका आर्गुमेंट था, स्पीड का मतलब है कितनी दूर गई डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। अगर टाइम जीरो है, डिवीजन बाय जीरो इम्पॉसिबल है, मीनिंगलेस है। तो स्पीड सिर्फ एक इंटरवल में हो सकती है, एक पल में स्पीड नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और पूरी दुनिया 2000 साल तक यही मानती रही, क्योंकि एरिस्टोटल ने और भी कुछ कहा जो और भी बड़ा था। उन्होंने कहा, इन्फिनिटी एक लेजिटिमेट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इन्फिनिटी स्टेप्स काउंट नहीं कर सकते, आप इन्फिनिटी चीजें ऐड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी डेंजरस है, इन्फिनिटी फॉरबिडन है। और इस एक डिसीजन ने कैलकुलस के इन्वेंशन को 2000 साल डिले कर दिया। दोस्तों, अब चलते हैं 1604 1604 पीसा, इटली में। एक आदमी गैलीलियो गैलीलेई एक रैंप बनाता है। वो एक बॉल रैंप पे छोड़ता है और टाइम मेजर करता है। एक्सपेरिमेंट सिंपल था, लेकिन रिजल्ट्स बड़े अजीब थे। उन्होंने देखा, अगर बॉल 1 सेकंड में 1 यूनिट दूर जाती है, 2 सेकंड में 4 यूनिट जाती है, 3 सेकंड में 9 यूनिट, 4 सेकंड में 16 यूनिट। पैटर्न 1 4 9 16। ये क्या है? ये तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर्ड। गैलीलियो ने अरिस्टोटल की बात नहीं मानी। एरिस्टोटल ने कहा था, ग्रेविटी हेवी चीजें ज्यादा तेजी से गिराती हैं। गैलीलियो ने ड्रॉप किया एक भारी बॉल और एक हल्की बॉल एक साथ। और फिर क्या हुआ? जैसा कि आपने देखा, दोनों एक साथ गिरे। लेकिन गैलीलियो के पास एक प्रॉब्लम थी। उसने पैटर्न देखा, एस डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें? इस पैटर्न के पीछे कौन सा मैथ है? वो मैथ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक अलग तरह से सोचो। गैलीलियो को पता था कि स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन उसके पास स्पीड एट एन इंस्टेंट डिफाइन करने का कोई टूल नहीं था। एरिस्टोटल ने वो टूल 2000 साल पहले फॉरबिडन डिक्लेयर कर दिया था। सो क्रैक थी वहां पे, किसी को बॉल तोड़ने की जरूरत थी। दोस्तों, अब चलते हैं 1666 लंदन, द ग्रेट प्लेग के टाइम पे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई, स्टूडेंट्स घर भेज दिए गए। एक 23 साल का लड़का आइजैक न्यूटन अपने घर वुल्फथॉर्प चला जाता है और वहां अपने घर के बगीचे में शायद एक सेब गिरता दिखता है। दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव 18 महीने पीरियड शुरू होता है तभी। न्यूटन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो पूरी यूरोप को परेशान कर रही थी। वो प्रॉब्लम थी, प्लैनेट्स एलिप्स में क्यों घूमते हैं? इस मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कैसे करें? केपलर ने 60 साल पहले डिस्कवर किया था कि प्लैनेट्स एलिप्सेस में घूमते हैं, लेकिन क्यों? किसी को नहीं पता था। न्यूटन जानता था, आंसर ग्रेविटी में था। लेकिन ग्रेविटी से प्लैनेट्स की ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए उसे एक ऐसी मैथ चाहिए थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसे चाहिए था किसी भी कर्व्ड पाथ के रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का मेथड। उसे चाहिए था कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटीज को हैंडल करने का फ्रेमवर्क। उसे चाहिए था कैलकुलस। तो उसने खुद बना लिया। उसी समय पेरिस में एक डिप्लोमैट मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। अलग मेथड, अलग नोटेशन, सेम आंसर। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है।
या शायद इस बात का प्रूफ ही वो आइडियाज रेडी थे, सिर्फ कोई ढूंढने वाला चाहिए था। तो दो लोग हैं, न्यूटन और लेबनीज। दोनों ने कैलकुलस डिस्कवर किया। अब सवाल ये है कि क्रेडिट किसका। न्यूटन ने अपना काम 1666 में किया, लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया दशकों तक। वो सीक्रेटिव था, कॉम्पिटिटिव था। उसे डर था कि लोग उसकी आइडियाज चुरा लेंगे। लेबनीज ने 1675-76 में इंडिपेंडेंट काम किया और उसने 1684 में पब्लिश किया, न्यूटन से पहले। न्यूटन के सपोर्टर्स ने आरोप लगाया लेबनीज चोर है, उसने न्यूटन के अनपब्लिश्ड पेपर्स से आइडियाज चुराए। लेबनीज के सपोर्टर्स ने कहा न्यूटन झूठ बोल रहा है, डेट्स फेक दिए। ये झगड़ा पर्सनल हो गया, नास्टी हो गया। ये मैथ का सबसे बड़ा ड्रामा था। लेकिन इस सारे झगड़े में एक चीज मिस हो जाती है, दोनों सही थे। दोनों ने कैलकुलस डिस्कवर किया और आज हम लेबनीज की नोटेशन यूज करते हैं। लेबनीज का इंटीग्रेशन वाला साइन वो एक्चुअली एक एलोंगेटेड एस है, शॉर्ट फॉर समा, मीनिंग सम। वो जानता था इंटीग्रेशन एक इन्फिनाइट सम है। लेबनीज का dy बाय dx वो एक रेशियो है ऑफ इन्फिनाइटेसिमल्स, यानी बहुत ही छोटे एलिमेंट्स। न्यूटन का नोटेशन क्या था? यूजफुल था लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं था। आज आप वर्ल्ड की किसी भी कैलकुलस टेक्स्ट बुक में लेबनीज का सिंबल देखेंगे, हर जगह। एक आदमी जो हारा, उसने नोटेशन जीता। अब हम उस सवाल पे आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था, बॉल की उस पल की स्पीड क्या थी। ये सवाल रियली ये पूछ रहा है, एक क्वांटिटी जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, उस चेंज को एक पल में कैसे मेजर करें। और इसका आंसर है कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। और यही है, इतना ही सिंपल है डेफिनेशन और इतना ही प्रोफाउंड। कैलकुलस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा डिफरेंशियल कैलकुलस, चेंज को मेजर करना, रेट ऑफ चेंज, स्पीड, स्लोप, अभी कितनी तेजी से बदल रहा है, यही पूछता है डिफरेंशिएशन। दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, चेंज को जमा करना, एरिया, एक्यूमुलेशन, कितना टोटल बदला ये पीरियड में, यही पूछता है इंटीग्रेशन। और इनका कनेक्शन वो एक मिरेकल है जो हम एपिसोड 11 में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये समझो, जब भी कोई चीज चेंज होती है, कैलकुलस वहां है। टेम्परेचर चेंज, कैलकुलस। प्लैनेट का ऑर्बिट, कैलकुलस। स्टॉक मार्केट, कैलकुलस। साउंड वेव्स, कैलकुलस। एआई का सीखना, कैलकुलस। आपके दिल की जो धड़कन है, उसकी रिदम समझना, कैलकुलस। दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊंगा, कैलकुलस एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी स्कूल में गलत तरीके से पढ़ाई जाती है। फॉर्मूलाज दे दो, डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट करो, एग्जाम पास करो, पैटर्न। लेकिन कैलकुलस एक लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे न्यूटन ने बनाया क्योंकि यूनिवर्स की बात करने के लिए दूसरी कोई लैंग्वेज थी ही नहीं। और जब आप इस लैंग्वेज को सीखते हो, सच में सीखते हो, तो कुछ बदल जाता है। आप पैराबोला में एक कर्व नहीं देखते, आप एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट देखते हो। आप साइन वेव में सिर्फ पीक्स नहीं देखते, बल्कि एक रोटेटिंग प्लैनेट का शैडो देखते हो। इस सीरीज में हर एपिसोड में मैं आपको फॉर्मूला पहले नहीं बताऊंगा। पहले हम कहानी सुनेंगे, पहले सवाल पूछेंगे, पहले क्यों समझेंगे। फॉर्मूला तब आएगा जब आप खुद फील करोगे कि वो बनाना जरूरी है, क्योंकि यही है कैलकुलस सीखने का सही तरीका। न्यूटन ने फॉर्मूला याद नहीं किया, उसने बनाया था, और हम भी बनाना सीखेंगे। अगला एपिसोड, जीरो का पैराडॉक्स। एक ग्रीक फिलोसोफर ने 2500 साल पहले कहा था, एचिलस यानी जो दुनिया का सबसे तेज रनर कभी एक कछुआ को नहीं पकड़ सकता। मैथमेटिकली, लॉजिकली, परफेक्टली सही। हम देखेंगे क्यों वो सही था, और हम देखेंगे कि वो कहाँ गलत था, और उस गैप में हम लिमिट्स ढूंढेंगे। तब तक सोचो इस बॉल के बारे में। एक बॉल गिर रही है, जमीन से टकराने के 1 मिलीसेकंड पहले उसकी स्पीड क्या है। अब आपके पास कुछ सोचने के दिन बचे हैं। अगले एपिसोड में हम जवाब देंगे। कैलकुलस की दुनिया में आपका स्वागत है। कैलकुलस सर से ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। हम सेकेंड एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। Welcome to Calculus Sir, your Guru channel for mastering calculus. Let's dive in.